तो स्वागत है आपका फिर से वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ झारखंड जीके से रिलेटेड 40 को क्वेश्चन लेके आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप जो झारखंड सीजीएल जेएसएससी सीजीएल की और जो झारखंड सिपाही उत्पादों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को और इसको और अच्छा से इसको आंसर देने की कोशिश करिए। और चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिए इधर। इसका पहला क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है, तो याद रखिए हुंड्रू जलप्रपात में आप लोग का कौन सी नदी गिरती है, तो इसको ध्यान रखिए हुंड्रू जलप्रपात में आपका गिरती है क्या, सौर रेखा नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सौर रेखा नदी। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था, और तो याद रखिए 1964 में इस वर्ष स्थापित किया गया था। और इससे आपको दूसरा फैक्ट भी याद रखना है, जैसे हुंड्रू जलप्रपात कितना ऊंचा है, ठीक है। तो याद रखें हुंड्रू जलप्रपात ऊंचा है 98 मीटर ऊंचा है, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात जो हुंड्रू फॉल है, हुंड्रू फॉल हाइट उसका कितना है, हुंड्रू फॉल का 98 मीटर हाइट है हुंड्रू फॉल का, ठीक है। कितना है ड्रूफल का हाइट, इतना। और बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1964 में। और एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हो सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश की सहायता से वो स्थापना किया गया है, तो रसिया, रूस की सहायता से, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग का इसमें हो गया। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। तो याद रखिए झारखंड में सबसे संरक्षित बड़ा स्थान है ये प्लामू है, ठीक है, प्लामू। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है, सॉरी। तो वर्गीकृत कौन सा ऐसा है जो वर्गीकृत नहीं किया गया, तो याद रखिए सिर्फ इसमें ई वाला है जो वर्गीकृत नहीं किया गया था, बाकी सबको वर्गीकृत किया गया है। रांची जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, जमशेदपुर का, इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के निम्नलिखित किस जिलों में कौन सा लौह अयस्क भंडार इस स्रोत है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है, मतलब बहुत बड़ा लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, वो क्या है, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिए हजारीबाग पर आमतौर पर मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, ठीक है। तो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, याद रखिएगा एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ये है जो ये क्या किया गया था, इसको आखिरी शासक था उसका, ठीक है, सरायकेला रियासत का। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है। तो याद रखिए ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम है जतरा भगत, नाम है इसका। क्या नाम है इसका, जतरा भगत, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, जैसे सीजीएल और जो सिपा उत्पाद का है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 1931 और 32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, उसमें से जो कोल आंदोलन शुरू किया गया था, तो किसने शुरू किया था कोल आंदोलन, कौन से आंदोलनकारी ने शुरू किया था, उसका नाम है दोस्तों बुधू भगत, नाम है उसका। क्या नाम है उसका, बुधू भगत, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1915 में, 1915, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। तो याद रखिए झारखंड का सेनानी नहीं थे, ये वाला बिस्मिल्ला खान, ठीक है। यहाँ नाम तो थोड़ा दूसरा है, जैसे बिस्माल खान लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 122वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग को 40 क्वेश्चन आज तक करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है इसमें। 122 क्वेश्चन क्या है, देखिए
28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार वो ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? ठीक है, तो संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो उसका नाम था दोस्तों हरिहर मिर्धा नाम था उसका। क्या नाम था? हरिहर मिर्धा उस नेता का नाम था। इसी की पत्नी को जो अंग्रेजी था उन लोगों ने गोली से उड़ा दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के जीत रखा था? तो याद रखिए उस आंदोलनकारी का नाम था नरसिंह राय। क्या नाम था उसका? नरसिंह राय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? ठीक है, तो किस आंदोलन में उन लोगों को बोला क्या गया था? लोगों को भूमि कर नहीं देना है अंग्रेज को। ठीक है, तो ये क्या था? तो ये था किस आंदोलन के दौरान? खरवार आंदोलन के दौरान। खरवार आंदोलन के दौरान। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे शिकार के लिए तैयारी करने का जो कार्य किस नृत्य में दिखाया गया? तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें शिकार करने के लिए तैयारी करने का ये दिखाया गया? ठीक है, तो उसका नाम होगा शिकार के लिए किस नृत्य में दिखाया गया? तो हुंटा उस नृत्य का नाम है, हुंटा। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट वाला विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ कहाँ है? मतलब छऊ नृत्य जो है सबसे फेमस है उस क्षेत्र में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सरायकेला खरसवा। याद रखिए ये यहाँ पर छऊ नृत्य, यहीं से छऊ नृत्य का जन्म हुआ है, पूरा वर्ल्ड में यहीं से छऊ नृत्य का ये होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प का कला से संबंधित है? कागज, लकड़ी, पुष्प या धातु? तो इस याद रखिए इसका क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग झारखंड में कुल कितने माइन अनुसूचित जनजाति है? ठीक है, तो याद रखिए वाला 32 जनजाति है, माइन अनुसूचित जनजाति। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो याद रखिए संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 8 टाइप के विवाह प्रचलित है उसमें। कितना टाइप का? 8 टाइप का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? तो कौन सा जनजाति ऐसा बोलता है? तो उस जनजाति का नाम है खरवार जनजाति। याद रखना कौन सा बोलता है? खरवार जनजाति ऐसा बोलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे निम्न में से किस नृत्य को उसे नीर समूह को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नीर समूह को किसे कहा जाता है? तो याद रखिए सुशंको कहा जाता है। नीर सुशंको किसे कहा जाता है? तो ठीक है नीर सुशंको किसे कहा जाता है? तो याद रखिए इस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है जदूर नृत्य, जदूर। ठीक है, कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों? जदूर नृत्य हो जाएगा। नटवा किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान? कौन सा? तो याद रखिए पुरुष प्रधान नृत्य है जदरा। ठीक है, फिर देखेंगे जट जटिन तथा भोकोली बंका लोक नृत्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो याद रखिए उसको किया जाता है सावन कार्तिक महीना में इसका नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। 134वां क्वेश्चन है। श्रावणी मेला, तपोवन मेला और बढ़ई मेला और पथरोड मेला, भभुकदवा मेला और दमोहन मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो इस मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों देवघर में। कहाँ किया जाता है इसका आयोजन? देवघर में किया जाता है। ठीक है, देवघर में। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो याद रखिए मंडा पर्व मनाया जाता है बैसाख महीना में। कब मनाया जाता है इसको? मंडा पर्व बैसाख महीना में। ठीक है, फिर आगे देखेंगे जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्या क्या बोला जा रहा है इसमें देखेंगे कि भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑस्ट्रिच और द्रविडियन, ये द्रविड़ भाषा में कुडुक और माल्तो ये भाषाएं आती है, या अन्य सभी भाषाएं बोले ऑस्ट्रिच समूह में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये कौन सा साहित्य है? ठीक है, तो ये कौन सा साहित्य है? तो ये वाला इसमें क्या होगा? इसका उपरोक्त सभी होगा, मतलब सभी साहित्य है इसमें। ठीक है, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन क्या है? तो याद रखिए जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है दोस्तों लोक कथा। क्या है ये? लोक कथाओं का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किसे मुंडारी भाषा साहित्य भाषा का विश्वकोश माना जाता है? ठीक है, तो विश्वकोश किसे माना जाता है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी को माना जाता है विश्वकोश। फिर बोला गया पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो झारखंड का सबसे फेमस मंदिर दोस्तों क्या है? बैद्यनाथ मंदिर है ये। ठीक है, जहाँ पर करोड़ों का
ये लगता है करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं उस श्रावण महीने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस शहर में हुंडको झील है? तो याद रखिए हुंडको झील कहाँ है? जमशेदपुर में है। कहाँ पर हुंडको झील? जमशेदपुर में, ठीक है। फिर आगे देखेंगे देवघर स्थित मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? देवघर का मंदिर का, तो याद रखिए शिव मंदिर का निर्माण किया गया था जो पूरनमल ने किया था। पूरनमल जो राजा था उसने किया था, ठीक है। क्या इसका नाम था? पूरनमल। फिर बोला गया है कि झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निर्धारित महिला की 5 वर्ष उससे अधिक उम्र के दिव्यांग, एचआईवी एड्स पीड़ित। तो इनमें से सभी होगा, याद रखिए। इसमें क्या होगा? इनमें से सभी इसका लाभ उठा सकते हैं, सभी को लाभ मिलेगा, ठीक है। 1, 2, तीनों जो रहेगा तीनों कंडीशन में ये लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में पहले, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया? तो याद रखिए पायलट जिले के रूप में चुना गया है दोस्तों, खूंटी जिला को चुना गया है पायलट जिला के रूप में, ठीक है। किसे चुना गया है? खूंटी जिला को। पायलट जिला के रूप में किसे चुना गया है? खूंटी जिला को चुना गया है, ठीक है। फिर देखेंगे सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो याद रखिए सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें होगा, देखिए ध्यान से, इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती साड़ी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? 10 रुपये में धोती साड़ी मिलेगा। इस योजना के लाभ के 2 बार गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवार को दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? याद रखिए इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा इसमें, ठीक है। इसमें सभी सत्य है ये वाला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम से ना तो आप लोग ये वाला खुद बता सकते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं वो बहुत अच्छा से बता सकते हैं कि JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किनन स्टेडियम के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, ठीक है। तो रांची का ये स्टेडियम है वही वाला इसमें कहा जाता है हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम का, ठीक है। क्योंकि ये जो अधिकतर क्रिकेट खेल होता है यहाँ झारखंड में यहीं पर होता है इसका, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट वाला, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का अग्रणी नेता था दोस्तों, अ, इस नेता का नाम था गया मुंडा, ठीक है। गया मुंडा क्या किया था? गया मुंडा ने ये आंदोलन किया था मुंडा विद्रोह का, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, झारखंड बजट 2023-24 के समय में कौन सा कथन सही है? इसको चुनना है, ठीक है। तो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, इसे 3 मार्च 2000 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने पेश किया था। इस वर्ष को 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, या झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर नाम से दिया गया है, या उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, सब उसमें ही किया गया था सभी को। फिर लास्ट वाला फिर से और एक को देखेंगे क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। झारखंड के किस जनजातीय नेता का जन्मदिवस को उनके जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस नेता का नाम था बिरसा मुंडा, ठीक है। तो क्या ये गौरव दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का, बिरसा भगवान, जिसे बिरसा भगवान कहा जाता है, ठीक है। JS शिल्प द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड किया गया था? तो इस ब्रांड का नाम है आदिवा, ठीक है। आदिवा ब्रांड के अंतर्गत जितना आदिवासी लोग जितना बनाते हैं वही सब मार्केट में ला के बेचना, उसी को ही किया जाता है, ठीक है। तो JS द्वारा इसका किया गया था, इसका ब्रांड का जो लॉन्चिंग किया गया था, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद।